ਸਾਦ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਮਤ ਕਰਤੀ, ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵੀ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਮਗਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਸਫੀਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ, ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਹੁਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਚੂੰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, पर यहाँ ਤੇ ਨਿਕਲੋ, पता लगे एडा जुल्म होने है। ये तो साद रिजवी साहब का बड़ापन है कि उन्होंने पीटीआई कारकुनान पर जो फायरिंग की गई उस पर उन्होंने मजम्मत की, हालांकि उनको पता था कि जिनकी वो हमायत कर रहे हैं उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में बेगुनाह निहत्ते तहरीक लबैक पाकिस्तान के 63 कारकुनान को सीधे फायर मारे, और इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल करते हुए आसिया मसीह जो कि एक गुस्ताख रसूल औरत थी उसको अपनी ताकत का इस्तेमाल करके रिहा करवा कर बैरून मुल्क भिजवाया। जनाब ने बात की कि टीएलपी हर रोज़ निकल पड़ती थी, तो उनको बताता चलूँ कि टीएलपी जब भी कोई मुतालबात लेकर निकली है अल्हम्दुलिल्लाह हर मैदान में सरखुरू हुई है। और जनाब कह रहे हैं कि हमारे ख़िलाफ़ जुल्म हो रहा है, अब क्यों नहीं निकलते। तो उनके लिए शायद उनको पता नहीं है कि टीएलपी जब निकली तो उनके कारकुनान पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई, तब आपने एक जुमला भी नहीं बोला, तब आपने किसी की हमायत नहीं की, तब आप अपनी कुर्सी की फ़िक्र में थे। और अब जनाब कहते हैं कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, इसके ख़िलाफ़ साद रिजवी साहब क्यों नहीं आवाज़ उठाते। तो साद रिजवी साहब का ये भी बड़ापन है जो उन्होंने आपके लिए आवाज़ उठा दी, वरना तो जो मज़ालिम पीटीआई ने टीएलपी पर उठाए उनके बाद तो ये तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि कोई इनकी हमायत में टीएलपी बयान देगी। साद रिजवी साहब को बग़ैर जुर्म के 8 माह बेगुनाह कैद में रखा गया, और जब शहबाज गिल साहब जो इतना लेक्चर दे रहे हैं, जब उन्हें 2 दिन जेल में डाला गया तो रोते हुए बाहर आ रहे हैं, और ये वीडियो भी मुलाहिज़ा करें।